सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या स्त्री को पुरुष के कपड़े पहनना उचित है? इस प्रश्न पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। पहली बात तो यह है कि पुरुष के जो कपड़े हैं वो थोड़े से कंफर्ट फील होते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि लोगों को इजी लगते हैं। लेकिन क्या जो स्त्री के पास कपड़े हैं वो कपड़े क्या भौंडे हैं? क्या वो कपड़े बेकार हैं? अगर बेकार हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर बेकार है तो जो स्त्रियां पैंट शर्ट टी शर्ट पहनना चाहती हैं वो फिर अपनी फैमिली मैरिज में, जो फैमिली मैरिजेस होती हैं, उसके लिए महंगी से महंगी साड़ी क्यों खरीदना चाहती हैं? वही मेरे भैया की शादी है, मैं बड़ी महंगी साड़ी खरीदूंगी, मेरी नंद की शादी है, मैं महंगी साड़ी खरीदूंगी। क्यों? जब आपको वो जो कपड़े लुभाते हैं, जिन कपड़ों की आप दौड़ रहे हैं पश्चिम की ओर, असल में वो पुरुष वाले नहीं है, जिनकी सीधे वर्ड यूज कीजिए, दैट इज पश्चिम। सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर परिधान रिलेटेड विद पश्चिम सभ्यता, आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर वो अच्छे हैं तो आप फिर विवाह में क्यों नहीं पहन रहे हो? आप उस समय तो महंगे से महंगे शोरूम पर जाना चाहते हैं और आप सिल्क, चंदेरी और ये और वो, क्यों? बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि इस परिधान का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मैं वृंदावन में हूं, मेरे पड़ोस में इस्कॉन मंदिर है, आप सब जानते हैं। वहां पूरी दुनिया भर की विदेशी युवतियां हैं, माताएं हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय इस स्थिति में दौड़ रही माताओं को, उनका दर्शन, भगवान का दर्शन ना करें, जरूरी नहीं है उनके लिए, क्योंकि अभी भगवान बहुत दूर की कौड़ी है। वो उन विदेशी युवतियों के दर्शन कर लें, उनके पैरों को छू के, उनके पैरों को छूकर एक थाली लेकर आए, उसमें उनके पैर रखें और बढ़िया तरीके से धो के उनका चरणामृत ले लें, क्योंकि अभी उनकी कक्षा वही है। वो भगवान को छोड़ दें। उन विदेशी युवतियों को, उनके परिधान को देखकर दो काम करना चाहिए उनको। जो आजकल तो फटे कपड़े पहनने का शौक आ गया है, तो उनको दो काम करना चाहिए। या तो उन विदेशी युवती जो साड़ी पहनी हुई हैं, क्या सलीके से रहती हैं, उनका सलीका देखिए आप, उनका शरीर को ढकना देखिए आप, ऐसा लगता है यहीं से प्रणाम कर लो। उनको देखकर लगता है और इनको देखकर लगता है, सो कॉल्ड भारतीय, इनको देखकर लगता है कि कहां फंस गए हम। तो उनको, जिनको बहुत ज्यादा इस आधुनिक ये सारी चीजें पश्चिम की जो होड़ लगा बैठे हैं, उनको इन युवतियों के पैर धोना चाहिए, चरणामृत पीना चाहिए, और नहीं पीना चाहे तो उनके वो जो पानी है ना, उसमें डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी महान संस्कृति को वो लोग पढ़कर आए हैं और आप यहां रहकर अपनी संस्कृति नहीं पढ़ पा रहे, संस्कृति को नहीं पढ़ पा रहे। भगवान ने, ईश्वर ने स्त्री को रत्न बोला है, वेद में रत्न, शास्त्रों में रत्न कहा गया है। रत्न नंगा घूम रहा है। कितना अजब जमाना आ गया है। जिसको तिजोरी में होना चाहिए, जिसको सहेजना चाहिए, वो अपनी मर्यादाएं तोड़ रहा है। दर्द है मुझे, बहुत दर्द है इस बात का। जब ईश्वर ने इतने सुंदर परिधान दिए हैं तो इस दौड़ में क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है, इन वस्त्रों को पहनने के बाद आप सोचते हो आप दुनिया में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, जबकि आप दुनिया में सबसे बदसूरत दिखते हैं, क्योंकि आपकी देह के लिए अलग तरीके के वस्त्र डिजाइन हैं। यू आर नॉट मैन, यू आर अ वीमन। विमेन और मैन दोनों अलग अलग बॉडी, अलग अलग डिजाइनिंग है। लेकिन न जाने क्यों आजकल 4 अंग्रेजी के शब्द पढ़ लेना, 4 कुछ पढ़ लेना, अच्छा सा पैसा, थोड़ा बहुत पैसा आ जाना, व्यक्ति कहता है छोड़ो, आजादी चाहिए। काहे से आजादी चाहिए? स्त्री के परिधान की जो ऊर्जा है, पुरुष के परिधान की जो ऊर्जा, अब आ जाइए साइंस पर, विज्ञान पर। पुरुष की जो परिधान की ऊर्जा है वो ऊर्जा उसके लिए है, स्त्री के जो परिधान की ऊर्जा है वो उसके लिए है। तो आप सोचिए, जिस संस्कृति से हम आते हैं
वो संस्कृति आपको डिजाइन देती है। अगर आप उस डिजाइनिंग से हट जाते हैं तो आपके लिए संदेह पैदा हो जाता है कि आर यू सिंगल और डबल, और आपको परिधान पहनने की जरूरत क्या। आप बगल में देख रहे हो उन अंग्रेजों को, उनको, वो लोग आपके परिधान को पूज रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है दिस इज राइट वियरिंग सेंस। बट तो मेरी नजर में तो स्त्री को मंदिर जाते वक्त पूर्ण भारतीय परिधान में जाना चाहिए। आपके पास साड़ी है, आपके पास सलवार सूट है, और बहुत पवित्रता से जाना चाहिए। और पुरुष को भी मंदिर में जाना चाहिए तो कोशिश करे कि वो कुर्ता पजामा आदि में जाए। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छे परिधान है। क्योंकि आप जीन्स वून्स पहनोगे, आप बेल्ट लगाओगे, आप ये करोगे वो करोगे, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। मेरा निवेदन है। बाकी तो देखो, मेरी बात हर किसी को समझ में तो आएगी नहीं। क्या बकवास है, आजकल के 21वीं सेंचुरी की बात कर रहे हो आप। कहाँ लिखे पढ़े हो भैया? कहीं नहीं लिखे पढ़े हम तो। बस इतना जानते हैं कि संस्कृति यही है। जो संस्कृति को जानता है, संस्कृति उसका सम्मान करती है। और मैं समाज में रहता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बहुत सारे लोगों के मध्य रहता हूं। ध्यान रखना, उल जलूल वस्त्र पहनने वालों का मुड़ मुड़कर लोग मजाक उड़ाते हैं। व्यक्ति अपने आप को कितना ही स्मार्ट समझे, वो दो कौड़ी का दिखाई देता है। बुरा लगता हो तो बुरा लगे। मेरी भारतीय संस्कृति से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी संस्कृति मेरे लिए बहुत कायदे की होती है। पहनावा ऐसा हो जिसमें सलीका हो, जिसमें फुवड़ता न हो, जिसमें शालीनता हो, और जो आपको भारतीय दर्शाए। देखो, दुनिया के इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग। अगर एक अंग्रेज यहां आएगा, पता पड़ जाएगा ये अंग्रेज है भाई, ये इंग्लैंड से आया है, क्योंकि उसका पहनावा अलग होता है। यूरोप वाले आएंगे, उनकी कदकाठी अलग होती है, हैट लगाना पसंद करते हैं। इधर के फ्रांस के लोग, उधर के लोग, दिख जाएगा ये फ्रांस का है, ये इटली का है, ये वहां का है, जापान का है, सबके सबके दिख जाएंगे, पहचान हो जाती है। लेकिन भारतीय व्यक्ति को अगर लंदन के बाजार में उतार दो तो पता नहीं कर पाओगे कि ये भारतीय। क्यों? वहां जाके वही सारी परिधान जो वो लोग पहनते हैं उस परिधान में आ जाएगा। इसका अपना कोई चरित्र ही नहीं है। ये जहां जाता है वैसा हो जाता है। तो क्या कह सकते